अडानी ग्रुप को दिए गए लोन पर जम्मू कश्मीर बैंक ने दी प्रतिक्रिया। बैंक को नहीं उठाना पड़ा है किसी भी किस्म का नुकसान। मीडिया में आ रही खबरों को बताया आधारहीन। ठाठरी में भी जोशीमठ जैसे हालात उपजने से सनसनी। कई मकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आ रही दरारें। 12 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया है शिफ्ट। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की खुली पोल। पेड़ों से बंधी बिजली की तारें जानलेवा हो रही हैं साबित। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश के जाने माने कारोबारी गौतम अडानी को जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा दिए गए लोन के सिलसिले में मीडिया में आ रही खबरों पर बैंक का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर बैंक के उच्चाधिकारियों के मुताबिक ये सभी खबरें आधारहीन हैं और सच्चाई ये है कि बैंक को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक की कंज्यूमर एंड कमर्शियल बैंकिंग के डीजीएम निशिकांत शर्मा ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। पहले आपको बता दूं कि हमारा जो एक्सपोजर है, जो हमने उनको लोन दिया है, उसका मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जो बैंक लोन देता है वो प्रोजेक्ट के लिए देता है। तो ये जो हमने 2 लोन इनको दिए हुए हैं, ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स एक महाराष्ट्र में है और एक गुजरात में है। तो उस प्रोजेक्ट में जो एसेट्स बने हैं वो बैंक के पास चार्ज रहते हैं, मॉर्टगेज रहते हैं। और ये अकेले जेके बैंक ने नहीं मिला, ये सब बैंक्स ने मिलके कंसोर्शियम में ये लोन दिया होता है। इकट्ठे सब बैंक्स मिलके देते हैं। दोनों की प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 8-8 हजार करोड़ की है। और हमारा जो टोटल लोन है वो एक में 100 करोड़ है और एक में 200 करोड़ है। तो इस हिसाब से हमारा जो रेशियो है वो बहुत कम है। और वहां से, और ये हमने दिए थे आज से 10 साल पहले। तो वहां से कैश जनरेशन हो रही है, क्योंकि वो वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, वहां से कैश आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लोज। तो रेगुलर कैश फ्लोज उनके आ रहे हैं, जिससे लोन हमारा कम होता जा रहा है। दोनों ही लोन काफी कम हो चुके हैं। और क्योंकि पावर जनरेशन चल रही है, पावर बेचने के लिए उनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे लोन्स में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें शेयर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज वो मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ चलता है। तो ये इन खबरों के कारण में भी इम्पैक्ट पड़ता हो, बट ये टेम्परेरी है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है, ठीक है, और उसमें हमारी फाइनेंशियल रेशियोज बहुत स्ट्रांग है। और ये हमारा जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप को, टोटल हमारे लोन्स में से ऑलमोस्ट 0.3% इतना ही हमारा लोन है। तो इससे मुझे नहीं लगता हमें कोई भी इम्पैक्ट पड़े। उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले दिनों रिहायशी इलाकों में दरारें आने के मामले के कारणों की जांच अभी चल ही रही है कि जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। डोडा किश्तवाड़ के बीच बसे ठाठरी इलाके में कई मकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में दरारें आने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। ठाठरी के नई बस्ती इलाके में दरारें आने से करीब 1 दर्जन परिवारों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अस्थायी रूप से बनाए गए कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। मौके पर एक जांच टीम भी पहुंच चुकी है, जो दरारें आने के कारणों की जांच में जुट गई है। यहाँ पर जो है एक बल्क मास फिनोमिनन देखा गया कि एक पहाड़ी का एक हिस्सा जो है सिंक हो रहा है। उस पे जितने मकानात थे वो उनमें दरारें पड़ रही हैं। पहले जो है पिछले महीने मामूली सी दरारें एक ही मकान में थी, लेकिन पिछले 4 दिन से जो है ये बढ़ते जा रहा है। अभी कल जो है इसमें 6 मकानों में दरार थी, जब वर्दी डीसी साहब, एसएसपी साहब जो है इंजीनियर्स की 80 के साहब की हेडिंग इसमें सरबराही में टीम लाए थे। लेकिन आज हम फिर से आए सुबह, तो हमने देखा दरारें बढ़ चुकी हैं, डैमेज बढ़ रही है। लेकिन वर्दी डेवकॉम साहब जो है डीसी साहब के साथ जो है इसमें पूरे इकदाम लिए जा रहे हैं। अभी नेशनल हाईवे के सुबह जियोलॉजिस्ट गए थे देख के, फिर से नेशनल हाईवे की एक और टीम तश्कील दी गई है, वो आ रही है। वर्दी डीसी डोडा ने डीसी किश्तवाड़ से बात की है, वो भी वहाँ पावर प्रोजेक्ट से जियोलॉजिस्ट की और इंजीनियर्स की एक टीम डिस्पैच हुई है। और वर्दी डीसी साहब ने जो है डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग से भी बात की है, वहाँ जम्मू से भी जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग की टीम आ रही है। लेकिन वो सब
जो है इसको फर्दर एग्रीवेट करने से कैसा बचाया जाएगा उस पे है। जो स्ट्रक्चर्स अभी डैमेज्ड है उनको इवैक्यूएट किया गया है, लोगों को बाहर निकाला गया है और असेसमेंट स्ट्रक्चर्स की जारी है। देखिए जो लोग यहाँ पे रह रहे थे सारे नौकरी पेशा ही लोग हैं, वो अभी जो है पड़ोसियों के पास या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स में जो है वो जा चुके हैं, एरिया को इवैक्यूएट किया जा चुका है। सीबीआई ने फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर लीक मामले की जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। इस जांच के तहत सीबीआई ने आज जम्मू सूबे के 5 जिलों में छापेमारी कर जरूरी सबूत जुटाए। सीबीआई की एक टीम ने आज आरएसपुरा के गांव कल्याणा में मुख्य आरोपी माइकल के आवास पर दबिश दी, लेकिन वह इस टीम को गच्चा देकर मौके से फरार हो गया। इस टीम ने उसके अभिभावकों से पूछताछ की और घर से कुछ उपकरण जब्त कर अपने साथ ले गई। दूसरी ओर सीबीआई की एक अन्य टीम ने जम्मू के छन्नी रामा इलाके में ट्रांसपोर्टर गुरमीत कौर के आवास पर भी इसी मामले में छापा मारा। सीबीआई ने जम्मू के अलावा रियासी, राजौरी, उधमपुर और सांबा जिले में भी इस मामले को लेकर छापेमारी की। और बात करें अगर जम्मू की, तो यहां कुल 30 जगहों पर छापे मारे गए। इस पूरे अभियान पर सीबीआई जल्द ही एक औपचारिक बयान जारी कर सकती है। देश में बिजली के बुनियादी ढांचे के सुधार और हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सहित अन्य कई योजनाएं शुरू की हैं। बात करें अगर जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों की, तो इन इलाकों के लोगों को ऐसी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका जीता जागता सबूत जिला रियासी की तहसील पौनी के भारकमला सरियाना गांव में देखने को मिल रहा है। यहां बिजली के खंभे न होने पर बिजली की सप्लाई तारों को पेड़ों से बांधा गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पेड़ों से बंधी गई तारों से हर समय बच्चों और मवेशियों को करंट लगने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के मुताबिक वो कई बार इस मामले को बिजली विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन उनकी इस परेशानी का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया। 30 साल दी बद्दी दियां दिते इस खंबे, एक खंबा है सारा, ये परमानेंट खंबा है जी। ये गवर्नमेंट का खंबा नहीं है, भगवान का दिता टाली का बूटा है नीला, उस तक ने बद्दी दियां ने जी। ऐसे इस गल्ला बद्दी दियां कि देखो और ज्यादा थल्ले आउंदा, कोई और ज्यादा बच्चा बुच्चा आगे पीछे भी शार्ट लगी सकदी जी। जी सर। तो क्या इतने कोई डंगर बछा नहीं छोंदा इहदे कन्नै? इस कन्नै कुछ भी सोइए मरी सकता, देखो उसे चल दिता था, इत्थे बाहर बाड़ दित्ती थी, फिर भी ऐसे खतरा के बारिश बुरश होता है, ये बाढ़ भी शार्ट हो सकती, क्योंकि दो उससे एक बूटे नाल बद्दी दियां तारां जी। जी सर। तो क्या बिजली डिपार्टमेंट की तुसें नहीं सुनाया? ऐसे वीडियो बनाइए भी भेजिए, ये फोटो खिंचिए भी भेजे जी। हाँ जी सर। तो कुछ ने आनी है ते देखे पता उन्हें भी है, वो आपे भी बनना है कई बारी। ये तारां देखो टाली बूटे नहीं बद्दी थे, सेले बूटे नहीं बद्दी तारां नाल ही थे मकान है, निक्के निक्के बच्चे रहंदे थे, कोई बच्चा कोई ये कन्नी छोइया बूटे कन्नी कोई मरी जा जिमीदार को ठीक ये भी सुनाया ही, सारे दिले सुनाया ही, 30 साल हो गए बत्ती में तारा बत्ती जी। तो क्या जो बिजली डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई नहीं लिया इसने जी। हाँ बड़ी बार उन्हें आख्या ही, इतने मौके भी आए देखा उन्हें तारा देखिया नहीं, टाली बूटे नहीं बत्ती तारा सेला बूटा टाली ले करेंगे खंबा दो जी। 30 साल हो गए तारा बद्दियां कहीं बूटा कहीं बद्दियां सेला बूटा नाल ही मकान है इत्थे, देखो ये देखो बद्दे दे पशु बद्दे दे माल भी बद्दे दे इत्थे कोल जी। तारे बूटे कहीं टाली बूटे नहीं छोई सके बीज भी जैसे मरे जी। आया कोई नहीं, पता ही कख नहीं उन्हें इन्नी बार जैसे सुनाया ही, बड़ी बार उन्हें सुनाया। बिजली के अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए कठुआ के वार्ड नंबर 4 में विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां अवैध कनेक्शनों को काटा गया, वहीं बिजली ढांचे पर अनावश्यक लोड डालने वाले हीटरों को भी विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। टीम में शामिल बिजली कर्मियों ने सभी उपभोक्ताओं को अपने निर्धारित लोड के अनुसार ही बिजली उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली के बकाया बिलों का भुगतान भी जल्द से जल्द करने की अपील की। ये हमारे एक्शन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार AW की अगुवाई में जो इंस्पेक्शन अभियान चल रहा है, ये लोगों को मीटर वगैरह चेक करेंगे और जो हीटर लगाते हैं वो भी उठाएंगे, इलीगल कनेक्शन है वो भी काटेंगे। तो ये उनकी अगुवाई के अनुसार ही हम ये काम चल रहा है। लोगों से अपील करते हैं कि अवेयर हो जाएं, ज़रूरत के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करें, फालतू ना करें, क्योंकि लोड काफ़ी बढ़ा हुआ है और
कट भी काफ़ी चल रहा है, तो कोशिश करें कि ज़रूरत है तो वो हीटर का इस्तेमाल ना करें। हमारी सरकार ने एक MNST स्कीम चलाई थी, जिसके दौरान आधे से भी कम बिल आ रहे हैं, तो वो भी उन्होंने 12 किस्तों में जमा करवाने हैं। तो हम देख रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो लोग 2 किस्तें जमा करवा कर बंद कर रहे हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं कि वो अपने पूरे बिल जमा करवाएं। अगर वो बीच में बिल छोड़ देते हैं या किसी वजह से नहीं जमा करवाते हैं तो क्या फ़ायदा, वो फिर से उसी अमाउंट पे आ जाएंगे। तो बस यही है अपील लोगों से। और लगभग हमने 8-10 डिस्कनेक्शनें की हैं जो इलीगल थी या बैलेंस थे, जिनके बैलेंस। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बिजली विभाग कई इलाकों में औचक छापेमारी जारी रखे हुए है और अवैध रूप से लिए गए कनेक्शन काटने के साथ साथ लोगों के घरों से हीटर व बॉयलर आदि भी जब्त किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि बिजली चोरी की वजह से ही विभाग को यहां घंटों बिजली के कट लगने पड़ रहे हैं और लोग हैं कि सुधरने के बजाय बिजली विभाग को ही कोस रहे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के बच्चों ने आज नशे के दुष्प्रभावों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता के संदेश का प्रचार प्रसार किया। कॉलेज के NSS यूनिट ने आज शहर में एक रैली निकालकर लोगों से समाज को दीमक की तरह चाट रहे नशे से दूर रहने, पेड़ लगाने और आपसी भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। आज हमने रैली निकाली है। हमारी डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे से नो टू ड्रग्स और ग्रीन इंडिया पे है और नेशनल यूनिटी हम लोगों को बता रहे हैं। हम यही बता रहे हैं कि कैसे नशे से दूर रहना है, पेड़ को कैसे और ज़्यादा उगाने हैं, हमें उनको काटना नहीं है और नेशनल यूनिटी कैसे मेंटेन करके रखनी है। तो ये लोगों को संदेश दे रहे हैं। पूरी रैली 5 ग्रुप्स में डिवाइड है। उन सभी 5 ग्रुप्स को अलग अलग टॉपिक्स दिया गया है। वो सारे ग्रुप्स एक ही रैली में है। तो हमारा टॉपिक है क्लीन इंडिया। हम क्लीन इंडिया के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो गंदगी ना फैलाएं। अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहेंगे तो बीमारियां हमें ही लगेंगी। तो हमें अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है और हमें अपने स्वच्छ भारत बनाना है। हमें डस्टबिन यूज करने हैं, वेट वेस्ट के लिए अलग यूज करने हैं, ड्राई वेस्ट के लिए अलग यूज करने हैं। प्लास्टिक आइटम्स का यूज नहीं करना है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो हमारा इंडिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हमें अपने भारत का ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर में अब किसी भी समय होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गई है। पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ अन्य सियासी दलों के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी और सांसद राजा राम ने जोरदार स्वागत किया। तो ये प्रदेश की बैठक है और आज इस प्रदेश की बैठक में तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने दूसरे दलों को छोड़ के आज बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने हैं, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। उस कड़ी में सबसे जो बड़े पोस्ट पे रहे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी रहे और आम आदमी पार्टी में भी रहे, NC में भी रहे, राकेश जी, जिन्होंने बड़े जोश के साथ, आज तो बड़े पैमाने पे होता लेकिन स्टेट की बैठक थी, तो स्टेट की बैठक में हमने कहा भाई सेलेक्टेड ही लोग, कुछ लोग आ जाएं। तो आज राकेश जी जोर शोर के साथ तो हम नहीं कहेंगे लेकिन खुद हौसले के साथ आए हैं। इनकी पूरी टीम आगे जब भी बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसमें इन्होंने पूरी टीम के साथ आएंगे और आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। बहन जी की नीतियों में आस्था जताया है। मैं इनका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ। श्री गुरु रविदास जी के 646वें प्रकाशोत्सव पर जम्मू में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु रविदास सभा द्वारा आयोजित ये शोभा यात्रा कृष्णनगर स्थित मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस कृष्णा नगर पहुंच संपन्न हुई। धूमधाम से निकाली गई इस शोभा यात्रा में श्री गुरु रविदास जी की जीवनी का बखूबी से वर्णन किया गया। इस शोभा यात्रा में समाज के हर वर्ग के लोगों ने शामिल होकर आपसी भाईचारे का सबूत दिया। आज गुरु महाराज के 646वें प्रकाश उत्सव पर हर साल की तरह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज भी एक विशाल शोभा यात्रा निकल रही है जो
मुख्तलिफ बाज़ारों से होकर वापस यहीं पर ही आएगी। और आज के दिन श्री गुरु रविदास महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बसे रहे रविदास प्रसन्न। इसका ये मतलब है कि सभी लोग बराबर हों, अमीर गरीब एक बराबर हों, और हमारे देश को तभी तरक्की मिल सकती है। और गुरु महाराज ने और बाबा साहब ने जो आइन बनाया था कि सभी मजहबों को, सभी धार्मिक कास्ट को इकट्ठा करने के लिए, और कुछ लोग शैतान लोग ये कह रहे हैं कि आइन को चेंज करो, पर आइन को जिसने भी चेंज किया 85% लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के डेलीवेजरों ने नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू में आज फिर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों की कामचोर हड़ताल को 269 दिन पूरे हो गए हैं और उपराज्यपाल प्रशासन से इन्होंने सुनवाई करने की मांग की है। पर बैठे हुए 169 दिन हो गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एलजी मनोज सिन्हा साहब हमारे हक में जल्द से जल्द कोई फैसला लाइए ताकि हमें भी राहत की सांस मिले। देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर धरने प्रदर्शन इतने हो रहे हैं। मैं ये जो बीजेपी के 25 विधायक हैं उनसे भी ये अपील करता हूं कि मनोज सिन्हा साहब के पास जाके उनके साथ बात कीजिए और ये जो 61,000 डेलीवेजर है उनके बारे में कोई अच्छे से अच्छा फैसला लाइए ताकि हमें हमारे जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमें इससे निजात मिले और हमारा जो परिवार है जिनका हमारे साथ उनका भी शोषण हो रहा है उनका भी शोषण बंद हो। क्योंकि सर 9,000 में कोई भी अपना घर नहीं चला सकता। मैं फिर मनोज सिन्हा साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमारे फैमिलियां तो दरबदर हुई, हमारे माँ बाप भी दरबदर हुए और जो हमारे बच्चे हैं वो भी। सुरक्षित जगहों पर तैनात करने और वेतन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पीएम पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजिमों के आंदोलन को आज 271 दिन पूरे हो गए। इन मुलाजिमों ने आज भी जम्मू में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए आरोप लगाया कि आज इतने दिनों के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को लेकर कमेटी का गठन कर चुकी है और दूसरी तरफ भाजपा द्वारा उन्हें लेकर दिए गए बयान से ये साबित हो चुका है कि उनके प्रति दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। हम आपके ही मीडियम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों को कि कृपया करके हमारी जो मांगे हैं उन पे एक बार तवज्जो की जाए और हमारी इमीडिएट बेसिस पे सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए क्योंकि हमारा बहुत ही बड़ा पर्व शिवरात्रि का इस महीने आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करे। सर आश्वासन हमको जो हमारी बीजेपी की लोकल जम्मू से एक कमेटी बनी थी उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। रविंद्र रैना जी यहाँ पे 2 बार आए। यहाँ तक कि MOS जितेंद्र सिंह ने एक बयान में ये भी कहा था कि अगर कश्मीरी पंडित ऑफिस नहीं जाते हैं और अगर 1 दर्जन ऑफिस बंद भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोहरा रवैया क्यों हो रहा है। अगर एक साइड से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बचें और दूसरे साइड से हमारे ऊपर इतना सप्रेशन क्यों कर रहे हैं, हमारी सैलरीज बंद कर रहे हैं, हमको रोज़ मतलब हमें बोला जा रहा है कि ज्वाइन करो तब सैलरी मिलेगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। अगर हमें वो कहते हैं रविंद्र रैना जी आपकी सैलरी आएगी तो वो क्या चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रही हैं जो हमारी सैलरीज नहीं आ रही हैं। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी में कुछ तरीके का कुछ तो ये बीच में कम्युनिकेशन गैप है या कुछ है जिसकी वजह से हमारी जो मांगे हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजरों का आंदोलन आज 111वें दिन भी जारी रहा। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर गए इन डेलीवेजरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज करने का आरोप लगाया। इन डेलीवेजरों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से पुराने कैबिनेट फैसलों पर गौर कर उन्हें जल्द राहत पहुंचाने की मांग की।
कश्मीर के अंदर हम सरकार से यही गुहार लगाकर बैठे हैं। पिछले 111 दिनों से बार बार हमने आपके चैनल के जरिए इन बीजेपी वालों को और मनोज सिन्हा को, जितने भी जम्मू कश्मीर की मीडिया है, उनके ऊपर हमने आकर मीडिया के सामने अपने कैबिनेट डिसीजन दिखाते हुए इस सरकार को हम कहते हैं, भाई अगर आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों में रोशनी है, लाइट है, आप इन डिपार्टमेंटों के पास जो कैबिनेट डिसीजन है उनको पढ़िए। आज जमीनें ले रहे हैं, जायदाद छीनी जा रही है, रोटी से हमें भीख मांगना पड़ रहा है, ऐसी हालात कर दिए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कमेटी ने लोगों से अब इस पुल पर आवाजाही न करने की अपील की है। इस पुल का सेफ्टी ऑडिट किया गया था, जिसके बाद इस पुल को असुरक्षित घोषित करने पर सहमति बनी थी। जम्मू के सतवारी ब्लॉक के दड़प में बलोल नाले में बाढ़ के कारण पिछले साल क्षतिग्रस्त हुई नहर की सिंचाई विभाग ने मरम्मत तो की थी, लेकिन नाले से गुजर रही नहर की पाइपों की सुरक्षा के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया, जिसके कारण हाल में हुई बारिश से नाले में आए पानी से ये पाइपें अपनी जगह से खिसक गई हैं। सिंचाई विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसानों के मुताबिक नहर की अस्थायी मरम्मत के बाद विभाग ने वादा किया था कि नहर में पानी बंद होने के बाद बलोल नाले में नहर का स्थायी रूप से काम किया जाएगा, लेकिन आज नहर बंद हुए भी कई दिन बीत गए हैं, लेकिन सिंचाई विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो है जम्मू तो लैके आरसपुर तक जी मेन रणवीर नहर है जी, पिंड दड़प के कोल जिहड़ा पुल रुड़ गया सी, उहदे नाल ही अप साइड नहर है जी, इसकी रिपेयर की गई जी पाइपा पा के। कुछ समय वास्ते पाइपों नाल पानी इन्होंने पार कढ़िया। आरसपुरा डिवीजन, बिशनाह डिवीजन, रनीया डिवीजन के पानी लोगों को जिम्मेदारों को मिलता है। सिर्फ पानी कढ़न का मसला नहीं है, ये इन्होंने पाइपा पाइया ने, इन्होंने पाइपों दोनों पासे प्रोटैक्शन की बड़ी जरूरत है। हुण अज 2 दिन पहले बारिश हुई है, जिसकी वजह से थोनों पाइपा फिर खिसकियां ने। इरीगेशन डिपार्टमेंट सुता है, ना वो देखता आगे ना कुछ। हुण कम से कम तकरीबन 20-25 दिन हो गए नहर नूं सुकाई हुई है। इन्हें बोलिया सी कि नहर का जिहड़ा भी सिस्टम पक्का करने वास्ते नहर सुकनी है मौसम के अनुसार, उत्थे दोनों पासे की प्रोटैक्शन दे के पक्की नहर बना दी जाएगी ताकि जिमींदारों का नुकसान ना होए। पिछले समय के उत्थे जिहड़ा नुकसान होया है वो आप जी ने पता है, ना उसका जिमींदारों किसानों को कोई मुआवजा मिलिया। दरब के कोल एक नाला बगदा है, बहुत जगह बरसात बड़ा पानी आता है, तो उसकी वजह नाल साडी रणवीर नहर जी टुट गई सी। और ये नहर टुटन के नाल जिहड़ा साडे नवे शहर का इलाका जिहड़ा 5-6 कांसियां का, वो सारिया फसल बर्बाद हो गई, पानी नहीं मिलिया। बड़ी दौड़ धूप करके असी मेहनत की कि चलो भाई ये नहर बनाई जाए। तो नहर की बनानी सी, छोटी जी पैपा लगा के जो लोग वापस चले गए दफ्तर के लोग, उन्हें दोबारा आके कोई भार नहीं पाई। दोबारा फिर बारिश आने वाली है, सानू बरसात आने वाली मौसम, सानू ये डर है कि ऐसा नहीं होए कि दोबारा ये पुल टुट के रुड़ जाए और फिर अगे जो साडा इलाका है वो बेचारे परेशान होणगे, उन्होंने फसल मारिया जाएगियाँ। ना तो गौरमेंट जी है वो पुल बना के राजी है, नहर उसनों मुकम्मल करके राजी है, ना गौरमेंट को ये परवाह है कि नवे शहर का अगला जो इलाका 5 कंस्टिट्यूएंसियां, इन्हों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो बेचारे रोटी कितों खाएंगे, अनाज कितों खाएंगे। पहले भी तो बहुत बर्बाद हुई है ना, पिछले साल भी तो बहुत बड़ा नुकसान होया लोगों का। असी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहर का जो महकमा उन्होंने और खास करके गवर्नर साहब दे अगे कि उन्होंने मौजूदगी साडे लोगों का इतना नुकसान फसलों का क्यों हो रहा है। जिस देश में फसल नहीं होएगी उत्थे दे लोग किस तरह जीणगे, किस तरह अगे बढ़ेंगे तो खाएंगे कितों। जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नरदनी में 4 दीवारी न होने के कारण इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चों और टीचरों के मुताबिक 4 दीवारी न होने से आवारा पशु और कुत्ते स्कूल में घुस आते हैं, जो स्कूल के कामकाज में बाधा डालते हैं। कभी कभार ये कुत्ते और आवारा पशु उन पर हमला भी कर देते हैं। बच्चों ने सरकार से जल्द इस स्कूल की 4 दीवारी करने की मांग की है ताकि उनकी शिक्षा और प्रभावित न हो।
हमारे स्कूल में चारदीवारी होनी चाहिए। जब हम लंच टाइम ब्रेक होती है हमारी, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कुत्ते आ जाते हैं, कभी कुछ, कभी गोट, तो कभी कभी वो हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं। तो सारे बच्चे बड़े डरते हैं यहाँ पे। तो हमेशा यहाँ पे चारदीवारी होनी चाहिए। कितने बच्चे गिर भी चुके हैं। हाँ, तो जब खाना भी खाते हैं तो कभी कभी कोई जानवर आ जाता है तो बड़ा डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, कभी कभी वो भी गिर जाते हैं तो उसी का डर। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में चारदीवारी हो जाए। बच्चे कई बार गिर चुके हैं। हम खाना खाते हैं तो कोई ऐसे जानवर वानवर अटैक करते हैं हम पे, तो मैम बोलते कि चारदीवारी तो गेट लगनी चाहिए हमारे स्कूल में। गवर्नमेंट की सुनाना चाहना कि साड़ा स्कूल जड़ा 15 साल होया साड़ा स्कूल बने दे। अज दिन तक असें बहुत सारिया एप्लीकेशनस जड़ियाँ वो डिपार्टमेंट की दित्तियां और डिपार्टमेंट आखदे असें समग्रा भेज दिता दिल्ली। पर दिल्ली का कदों अज तक अप्रूवल दिल्ली का अप्रूवल नहीं आई। इत्थे अगर चारदीवारी नहीं होवे तो तुसें पता गया है कि बच्चे जड़े ने इत्थे साड़ा तलाब बरसात दे विच बिल्कुल फुल होंदा है और अगर बच्चा डिगी जा या कोई ऐसा नुकसान हो जा इहदा जिम्मेवार कौन है? इत्थे साढ़े टीचर्स साढ़े बच्चे काफ़ी वो करते हैं, इंदी बच्चे की देखभाल करते हैं ताकि बच्चा कोई ऐसा हादसा जड़ा इंसीडेंट वाकया जड़ा वो नहीं होई जा। तो मैं ये गल आखना चाहना कि इत्थे अगर चारदीवारी लगी जा तो एक गेड़ लगी जा ताकि इत्थे कुसा दा रुकावट जड़ी आ डंगरें दी जेह्ड़े आउटसाइडर जेह्ड़े न ओह् इत्थे नहीं बौन। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।